भूल भुलैया हवेली गांव के किनारे एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली थी, जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां कई साल पहले एक बड़े जमींदार की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तब से लोग वहां जाने से डरते थे। हवेली का गेट जंग से भर चुका था और उसके अंदर जाने का रास्ता कंटीली झाड़ियों से ढका हुआ था। रवि, एक शहर का लड़का, अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आया था। गांव के बुजुर्गों से हवेली की कहानी सुनकर उसके अंदर जाने की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो इस हवेली में चलते हैं। दोस्तों ने डरते हुए मना किया, लेकिन रवि की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। रात के 12 बजे वे चारों हवेली के पास पहुंचे। चांदनी रात में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। गेट धक्का देकर खोला तो वह चरमराने की तेज आवाज के साथ खुला। अंदर हर तरफ सन्नाटा था। हवेली की दीवारें जर्जर थीं और जगह जगह पर जाले लटक रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उनके कदम ठिठक गए। ये क्या था? मोहित ने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं, शायद हवा का झोंका, रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। वे आगे बढ़े तो फर्श पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। एक कमरे में उन्हें एक बड़ा सा पुराना दर्पण दिखा। जैसे ही उन्होंने उसमें देखा, उनकी परछाई अलग अलग हरकतें करने लगी। यह कैसे हो सकता है? नीना चीख पड़ी। रवि ने दर्पण को छूने की कोशिश की तो दर्पण में एक सफेद साया दिखा जो उनके पास आने लगा। वे डरकर भागे, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा बंद मिला। अब क्या करें? अमित ने घबरा कर पूछा। शांत रहो, हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। वे दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचे, वे फिर से उसी जगह आ गए। हमने तो ऊपर चढ़ा था, लेकिन हम नीचे कैसे आ गए? नीना घबराई हुई आवाज में बोली। यह हवेली सच में शापित है, मोहित ने कांपते हुए कहा। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी किताब मिली। उसमें लिखा था कि यह हवेली जमींदार के लालच और कारे जादू का परिणाम है। उसने अपने नौकरों की बलि देकर अमरता पाने की कोशिश की थी, लेकिन वह खुद शापित हो गया। तो यही कारण है कि यह जगह इतनी डरावनी है, रवि ने कहा। अचानक हवेली के हर कोने से अजीब सी आवाजें आने लगी। दीवारों से खून जैसा कुछ टपकने लगा। एक सफेद साया उनके सामने प्रकट हुआ। वह चिल्लाया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वे डर से कांपने लगे। साया उनकी तरफ बढ़ा और कमरे में चारों तरफ आग लगने लगी। रवि ने किताब के पन्ने पलटे और उसमें लिखा मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, साया गायब हो गया और दरवाजा खुल गया। वे चारों तेजी से बाहर भागे और जैसे ही गेट पार किया, हवेली धड़ाम से गिर गई। रवि और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे अब कभी ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे। उन्होंने सीखा कि कुछ रहस्य छेड़ने के लिए नहीं होते। गांव वालों ने जब ये सुना तो कहा, अब कोई उस हवेली का नाम भी नहीं लेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।